क्या होगा जब प्यार, एहसान और भरोसे के नाम पर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया जाए? जब एक माँ अपनी बेटी की इज्जत और सपनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो और सामने खड़ा इंसान हर बात को एहसान बताकर दबाव बनाने लगे। सच क्या है, साजिश क्या है और कौन किसे इस्तेमाल कर रहा है? आज की कहानी में हर शब्द के पीछे छुपा है एक खतरनाक इरादा और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। तुम मुझसे प्यार करते हो, राइट? उसकी आवाज में कंपकपी थी, लेकिन आंखों में सीधा सवाल। अगर प्यार करते हो तो बस मुझे तुम पर भरोसा चाहिए, क्योंकि बिना भरोसे के मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। वो सामने खड़ा था, चेहरे पर बनावटी शांति लिए। मैंने कभी उसे फोर्स नहीं किया, उसने धीरे से कहा, और जब तक मुझे उसकी असली पहचान नहीं पता थी, मेरा उससे कोई निजी संबंध भी नहीं था, ना पहले ना अब। लेकिन ये सफाई थी या चालाकी? कमरे में मौजूद हर इंसान ये समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी बेटी ने खुद यूवी का फोटोशूट हाईजैक किया, उसने बात पलटते हुए कहा। मुझे खुद समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और अचानक उसका चेहरा पोस्टर पर कैसे आ गया। उसकी बात सुनकर माँ का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? पहले ये बताओ कि वो उससे क्या बात कर रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। जैसा मैंने पहले भी कहा, सोचने का हक तुम्हें है। तुम जो चाहो सोच सकती हो, लेकिन सच ये है कि हमें पूरी सच्चाई नहीं पता। इस बारे में हमें उसी से बात करनी होगी। माँ ने गहरी सांस ली। सच्चाई या फिर कोई नया बहाना? तुम्हें पता है, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये जिंदगी भर की लड़ाई है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम अपने एहसान के नाम पर आगे बढ़ा दो। वो थोड़ा आगे बढ़ा। एहसान? हाँ, मैं एहसान कर रहा हूँ। इतना बड़ा मौका देने के बावजूद भी मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी बेटी को इस कंपटीशन में हिस्सा दे रहा हूँ। क्या ये कम है? कमरे का माहौल भारी हो चुका था। कम है, माँ ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि मेरी बेटी को किसी की दया की जरूरत नहीं है, और मैं उसे किसी ऐसे इंसानों के हाथों में नहीं दूंगी जो हर बात को एहसान बनाकर जताए। वो चिढ़ गया। तुम अभी अस्पताल में हो और पता नहीं किस हालत में, फिर भी मैं इस कैंपेन को रोक नहीं सकता। मेरी माँ ने इसे शुरू किया है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो कर दो मुकदमा, माँ ने चुनौती दी। एक छोटी लड़की के खिलाफ केस कर दो, दिखा दो कि तुम कितने नीचे गिर सकते हो। उसकी आंखों में अब साफ गुस्सा था। तुम्हारी बेटी इंदौर से भागकर मुंबई आई है सिर्फ इस कंपटीशन के लिए। मेरे रिजेक्शन के बाद भी वो फोटोशूट पर आई, क्यों? अगर उसे हिस्सा नहीं लेना था तो पोस्टर पर उसका चेहरा कैसे आ गया? माँ चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी में डर नहीं था, आग थी। क्योंकि हर कोई बिकाऊ नहीं होता, उसने आखिरकार कहा। तुम ना मुझे खरीद सकते हो, ना मेरी बेटी को धमका सकते हो, समझे आप? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से आती मशीनों की बीप बीप उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। आज ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये आने वाले तूफान की शुरुआत थी। अस्पताल के उस कमरे के बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। सबको पता था कि अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो इरादों की टक्कर है। वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। प्लान चेंज करना पड़ेगा, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। अगर वो लड़की पीछे नहीं हटेगी तो हमें खेल का नियम बदलना होगा। उधर माँ ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। डरना मत, उसने फुसफुसाया। ये लोग ताकत से नहीं, दिमाग से खेलते हैं, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे। बेटी की आंखों में आंसू थे। मम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी। सपने देखना गुनाह नहीं है, माँ ने कहा, लेकिन किसी के जाल में फंस जाना खतरनाक है। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। वो फिर अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर नकली शांति थी। देखो, उसने नरमी दिखाते हुए कहा, मैं झगड़ा नहीं चाहता। अगर तुम्हारी बेटी कंपटीशन से हट जाए तो हम सब भूल सकते हैं। और अगर नहीं हटे? माँ ने सीधा सवाल किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये धमकी थी, साफ और सीधी। माँ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिम्मेदारी से भागना तुम्हारी आदत हो सकती है, हमारी नहीं। बेटी ने पहली बार आवाज उठाई, मैं कंपटीशन से नहीं हटूंगी। उस पल कमरे में जो खामोशी छाई वो किसी तूफान से कम नहीं थी। अस्पताल के उस कमरे के बाहर खड़े लोग फुसफुसा रहे थे। सबको पता था कि अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं, बल्कि दो इरादों की टक्कर है। वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। प्लान चेंज करना पड़ेगा, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। अगर वो लड़की पीछे नहीं हटेगी तो हमें खेल का नियम बदलना होगा। उधर माँ ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया। डरना मत, उसने फुसफुसाया।
ये लोग ताकत से नहीं, दिमाग से खेलते हैं, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे। बेटी की आंखों में आंसू थे। मम्मा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस अपना सपना पूरा करना चाहती थी। सपने देखना गुनाह नहीं है, माँ ने कहा, लेकिन किसी के जाल में फंस जाना खतरनाक है। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। वो फिर अंदर आया। इस बार उसके चेहरे पर नकली शांति थी। देखो, उसने नरमी दिखाते हुए कहा, मैं झगड़ा नहीं चाहता। अगर तुम्हारी बेटी कंपटीशन से हट जाए तो हम सब भूल सकते हैं। और अगर नहीं हटे? माँ ने सीधा सवाल किया। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये धमकी थी, साफ और सीधी। माँ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जिम्मेदारी से भागना तुम्हारी आदत हो सकती है, हमारी नहीं। बेटी ने पहली बार आवाज उठाई, मैं कंपटीशन से नहीं हटूंगी। उस पल कमरे में जो खामोशी छाई वो किसी तूफान से कम नहीं थी। कंपटीशन का दिन आखिर आ ही गया। सुबह से ही पूरे शहर में उसी इवेंट की चर्चा थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, चमकती लाइट्स और मीडिया की भीड़। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे साजिश की परतें भी उतनी ही गहरी थीं। बैक स्टेज माहौल अलग ही था। मेकअप रूम में लड़कियां अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। कोई आईने के सामने डायलॉग दोहरा रहा था, कोई अपने कपड़े ठीक कर रहा था। लेकिन एक कोने में बैठी वो लड़की बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो खुद को अंदर से मजबूत बना रही हो। माँ धीरे से उसके पास आई। डर लग रहा है? लड़की ने आंखें खोली। डर तो है, लेकिन आज पीछे नहीं हटूंगी। उसी वक्त बाहर से शोर सुनाई दिया। आयोजकों के बीच बहस चल रही थी। वो वहां खड़ा था, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा, लेकिन आज उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। रूल बुक साफ कहती है, वो कह रहा था, अगर किसी कंटेस्टेंट पर कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का शक हो तो उसे स्टेज पर आने से रोका जा सकता है। एक आयोजक ने जवाब दिया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। वो झुंझला गया, प्रूफ की जरूरत नहीं, शक ही काफी है। बैक स्टेज ये खबर आपकी तरह फैल गई, शायद उसे स्टेज पर आने से रोका जाएगा। लड़की ने यह सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मम्मा, अगर उन्होंने मुझे रोक दिया तो? माँ ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारा हक तुमसे कोई छीन नहीं सकता। उसी समय अनाउंसर की आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ तकनीकी कारणों से कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा। पूरा हॉल बेचैन हो गया। मीडिया कैमरे इधर उधर घूमने लगे। वो आयोजकों को अलग ले जाकर कुछ समझा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आखिरी चाल चलने वाला हो। लेकिन तभी वकील वहां पहुंच गया। अगर किसी भी कंटेस्टेंट को बिना लिखित कारण रोका गया, उसने साफ आवाज में कहा, तो ये सीधा सीधा लीगल वायलेशन होगा और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। वो एक पल के लिए चुप रह गया। उसने सोचा था डराकर रास्ता साफ कर लेगा, लेकिन यहाँ तो सामने वाला झुकने को तैयार ही नहीं था। कुछ मिनटों की तनाव भरी खामोशी के बाद आखिरकार कार्यक्रम शुरू हुआ। लाइट्स चली, म्यूजिक बजा। पहली कंटेस्टेंट स्टेज पर आई, तालियां बजीं, और फिर अगली प्रतिभागी हैं। पूरा हॉल सांस रोककर बैठ गया। उसका नाम गूंजा। बैक स्टेज खड़ी लड़की ने माँ की तरफ देखा। माँ ने बस सिर हिलाया, जाओ। वो स्टेज पर पहुंची। तेज रोशनी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। सामने जजों की लंबी टेबल थी और एक कोने में वो बैठा था। उसकी नज़रें सीधी उस पर टिकी थीं, जैसे उसे डराने की कोशिश कर रही हों। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ किसी के खिलाफ नहीं, अपने सपने के लिए खड़ी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसे स्वीकार करूँगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि मैं झुकने को तैयार नहीं, तो ये गलत है। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। हर स्टेप में आत्मविश्वास था, हर शब्द में सच्चाई। तालियां धीरे धीरे गूंजने लगीं, फिर तेज होती गईं, और फिर पूरा हॉल खड़ा हो गया। वो अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार असमंजस था। उसे एहसास हो रहा था, ये लड़की सिर्फ कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, ये उसके बनाए हुए डर को तोड़ रही है। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। परफॉर्मेंस के बाद जजों में धीमी चर्चा शुरू हुई। वो झुककर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी एक जज ने माइक उठाया। आज हमने सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं देखी, हमने हिम्मत देखी है। कैमरा उसकी तरफ गया। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उसकी आखिरी चाल शायद उल्टी पड़ चुकी थी। अब अगला फैसला सबके सामने आने वाला था। क्या सच में जीत सच्चाई की होगी, या फिर आखिरी पल में कोई नया ट्विस्ट? तूफान अभी थमा नहीं था। असल झटका तो रिजल्ट के वक्त लगने वाला था। स्टेज पर तेज लाइट्स जल रही थीं। हॉल में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी की धड़कन सुनाई दे रही थी।
जजों के सामने रिजल्ट वाली फाइल रखी थी। कैमरे बार बार कंटेस्टेंट्स के चेहरों पर जा रहे थे। वो अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां टेबल पर बेचैनी से थपथपा रही थीं। शायद पहली बार उसे भरोसा नहीं था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अनाउंसर की आवाज गूंजी, आज की शाम सिर्फ टैलेंट की नहीं, हिम्मत की भी रही है, और अब वो पल आ चुका है जिसका सबको इंतजार था। लड़की ने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। मां ने धीमे से कहा, जो भी होगा सिर ऊंचा रखकर स्वीकार करना। नाम अनाउंस होने से ठीक पहले अचानक एक हलचल हुई। एक स्टाफ मेंबर जल्दी जल्दी स्टेज के पास आया और मुख्य जज के कान में कुछ फुसफुसाया। जज का चेहरा गंभीर हो गया। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। वो बेचैन हो उठा। अब क्या नया ड्रामा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ सेकंड बाद जज ने माइक संभाला। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हमें एक ज़रूरी बात साफ करनी है। हमें अभी अभी कुछ ईमेल्स और रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनसे पता चलता है कि एक कंटेस्टेंट को नियमों के नाम पर डराने और हटाने की कोशिश की गई। पूरा हॉल एकदम शांत। कैमरा सीधा उसकी तरफ घूम गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जज ने आगे कहा, यह प्रतियोगिता निष्पक्ष है। यहाँ कोई भी प्रतिभागी किसी की दया या दबाव पर नहीं, अपने टैलेंट पर खड़ा होता है। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और फिर इस साल की विनर है। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। वही प्रतिभागी जिसने आज हमें याद दिलाया कि सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। उसका नाम गूंज उठा। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल कांप उठा। लड़की एक पल के लिए जड़ हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। मां ने उसे आगे बढ़ाया। जाओ, ये तुम्हारा हक है। वो ट्रॉफी लेने स्टेज के बीचों बीच पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर गर्व था। माइक उसके सामने आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने यहाँ सिर्फ जीतने के लिए कदम नहीं रखा था। मैंने यहाँ खुद को साबित करने के लिए कदम रखा था। मुझे डराया गया, रोका गया, लेकिन आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। हर कोई बिकाऊ नहीं होता और सपनों की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। भीड़ फिर तालियों से गूंज उठी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसकी बनाई हुई हर चाल, हर धमकी उसी के खिलाफ सबूत बन चुकी थी। माँ धीरे धीरे उसके पास आई। आपने कहा था ना कि आप हमें झुका सकते हैं, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। आज देख लीजिए, ना मैं झुकी, ना मेरी बेटी। वो नजरें झुका कर रह गया। कैमरे फ्लैश कर रहे थे। मीडिया लड़की को घेर चुका था। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपकी जीत का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी माँ का विश्वास और मेरा आत्मसम्मान। लाइट्स धीरे धीरे मंद होने लगी। स्टेज पर खड़ी वो लड़की अब सिर्फ एक विजेता नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। उस रात सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती गई थी एक माँ की हिम्मत, एक बेटी का सपना और उस सच की ताकत जिसे कोई दबा नहीं सका। और कहीं भीड़ के पीछे खड़ा वो इंसान पहली बार समझ रहा था, पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सम्मान और हौसला कभी नहीं।